गटर छाप जनरेशन से शुरू हुआ विवाद अब बेडरूम तक पहुंच चुका है। असल में बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच जमकर बवाल मचा हुआ है। बचपन से जवानी और फिर बात बेडरूम तक पहुंच गई है। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। असल कहानी यह है कि बाबा रामदेव बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कभी कहते हैं देश में हंगामा बहुत है, सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन और तेज होंगे, मतलब सरकार पर सीधा वॉर। उसके बाद बाबा जी एक इंटरव्यू में बैठे थे, एंकर ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। कंगना ने जेनजी को गटर छाप जनरेशन कहा था। इस पर बाबा जी ने एंकर से सवाल पूछ लिया। बाबा जी भरे पड़े बैठे थे, सवाल भी पूरा नहीं होने दिया और कहा कि कंगना रनौत के पहले के कारनामे कैसे रहे हैं, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। बाबा जी ने बिगड़ी हुई दिमाग की निशानी तक कह दिया कंगना जी को। ये तो गलत बात है। उसके बाद भी नहीं रुके। एंकर साहब ने आग में थोड़ा सा घी डाला और कहा, लेकिन वो तो आपके योग की प्रशंसा यानी तारीफ करती हैं। अब योग गुरु गजब का भड़क गए। कहा कि वो मेरी तारीफ करे तो मैं उनके गुनाहों की यहाँ पर लीपा पोती कर दूं। दोस्तों अब ये वीडियो वायरल हुआ, पहुंचा कंगना जी के पास। उसके बाद कंगना चुप रहती, तन बदन में आग लग गई। बाबा जी ऐसा कैसे बोल गए मेरी जवानी को लेकर। उन्होंने उठाया फोन और लिख डाला लंबा चौड़ा चिट्ठा। बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। कोई केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा ही लगा सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी है। ये बात पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसलिए मुझे कैरेक्टर के बारे में मत बताओ, तुमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर है मेरा कैरेक्टर। दोस्तों बात गटर छाप से शुरू हुई और कैरेक्टर पर खत्म हुई। हाँ, बीच में बचपन, जवानी और फिर बेडरूम तक पहुंची, फिर फ्रॉड मेडिकल दवा पर फटकार, उसके बाद कैरेक्टर, मतलब गजब की लड़ाई भाई साहब। फिलहाल जारी है, आगे कुछ होगा तो बताएंगे। जब तक चप्पल पर चप्पल रखिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इससे लड़ाई रुकती नहीं है। वैसे बाबा रामदेव का ये बयान भी सुनते जाइए, जिसमें बाबा के अंदाज बदले बदले से नजर आए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।